हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जुगेश पे। देखिए, हमने जो पास्ट टेंस के थे, पास्ट टेंस के हमने नेगेटिव एंड अफर्मेटिव कर लिए थे। उसके हम फर्स्ट टाइम इंट्रोगेटिव एंड सेकंड टाइम इंट्रोगेटिव आज करेंगे। हम 9th क्लास का जो चैप्टर था, आपको पता होगा, 4th चैप्टर द टेंस, वो चल लिया था, है ना। तो उसमें हम देखते हैं कि उसका स्ट्रक्चर देखते हैं अफर्मेटिव का। मैंने आपको उस दिन बताया था, लेकिन फिर भी एक बार और बता रहा हूँ, है ना, ताकि आपको याद रहे थोड़ा अच्छा। अफर्मेटिव का क्या स्ट्रक्चर होता है? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इट्स अ स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव, है ना। एंड नेगेटिव का क्या था? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, ये स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है जस्ट लाइक अ फॉर्मूला। जैसे हमारा मैथ में फॉर्मूला होता है, मैथ के फॉर्मूले में मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन्हें आप सॉल्व नहीं कर सकते विदाउट फॉर्मूला, सॉरी, है ना। तो ये ऐसे ही है, मतलब अगर आपको स्ट्रक्चर आता है ना, इंग्लिश का अगर आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर आता है तो आपको बहुत इजी पड़ जाता है सेंटेंस करना, बहुत इजी होता है। मतलब जैसे मान लीजिए, जैसे हमने इसका टेंस का ले लिया, मैं कल वहां नहीं गया था। तो देखिए इसका क्या होगा। देखिए, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई, फिर उसके बाद क्या है? डिड नॉट, नहीं, डिड नॉट। ओके, एंड प्लस क्या है? मेन वर्ब, सॉरी, चीज आपको इसमें एक है, ये सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जहां डिड आ जाता है वहां मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। ओके, ये गलती से मैंने लिख दिया, सॉरी। इसके लिए आप क्या करना, मैं जहां भी डिड आ जाता है ना, वहां मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये क्या होगा? आई डिड नॉट, जाने की क्या होगी? गो टू एंड देयर यस्टरडे। ओके फ्रेंड, ये तो इसका स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव एंड सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। ये सभी क्लास वालों के लिए है, आप चाहे हाई स्कूल में हैं या 9th में हैं, चाहे 8 में हैं या 7th में हैं, आपको बेसिक से बताया जा रहा है ना। एंड फिर क्या है? फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस, अगर नॉट आता है देन सब्जेक्ट के बाद नॉट, एंड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस अदर वर्ड अगर है तो। सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? पहले इसका सेंटेंस देख लीजिए, है ना, उसके बाद देखते हैं। क्या तुमने खाना खाया? ओके, तो इसका क्या है? जैसे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जब फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव एंड सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव क्या होता है? देखिए, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव वो होता है जिसमें जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो हमारे शुरू में आ जाता है, जैसे क्या, कब, क्यों, कैसे। ये क्या होता है? सेंटेंस के शुरू में आ जाता है ना। ये क्या होता है? हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? इसमें डिड। ओके, फिर क्या आ जाएगा? हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा? तुम की क्या आ जाएगी? यू। फिर हमारा क्या है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि ईट। फिर क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? द फूड।
एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज क्वेश्चन मार्क। अगर ये नहीं है तो आपका पूरा गलत हो जाएगा। एंड अगर हम इसका एक ले लें नेगेटिव, जैसे क्या तुमने, क्या हम नहीं, ये सही नहीं बैठा वो। क्या तुम कल बाजार नहीं गए, है ना। तो इसमें क्या होगा, ये भी सिंपल है हमारा, इसमें भी इतना कुछ है नहीं। सब्जेक्ट पहले क्या था हमारा डिड, फिर क्या था हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यू, फिर क्या था हमारा नॉट, जैसा मैंने आपको बताया था नॉट। एंड फिर क्या आगा हमारा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है गए, तो क्या था कि इसकी गो टू। एंड फिर क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, क्या है हमारा मार्केट, और एंड यस्टरडे, अदर वर्ड यस्टरडे। ओके फ्रेंड, ये तो होगा हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। अब हम देखते हैं सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव क्या होता है। सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट, ओके। एंड फिर उसके बाद अगर नॉट आता है नॉट, एंड फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस अदर वर्ड अगर है तो। ये है इसके सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव क्या होते हैं, जो क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं वो सेंटेंस के शुरू में आ जाते हैं, जैसे मोहन स्कूल क्यों नहीं, मोहन स्कूल क्यों नहीं गया। तो इसमें क्या होगा, देखिए मोहन स्कूल क्यों नहीं गया, सब्जेक्ट क्या है हमारा मोहन, लेकिन पहले हम देखते हैं क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारा क्यों, तो क्यों की क्या होगी व्हाई। फिर हमारा क्या होगा डिड, व्हाई डिड मोहन, सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया मोहन, व्हाई डिड मोहन। एंड प्लस उसके बाद क्या है नॉट, अगर मैंने सब्जेक्ट के बाद अगर है तो नॉट, सब्जेक्ट के बाद क्या क्या आएगा हमारा नॉट। और जब मैंने बताया था अगर आपको फर्स्ट जब डिड आ जाता है तो डिड के साथ मेन वर्ब की क्या लगती है फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म क्या होगी गो टू स्कूल। ओके, ये तो ये, और इसका एक एग्जांपल देता हूं, लेकिन आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है इसकी, है ना, वो है इसका स्ट्रक्चर। अगर आपको इसका स्ट्रक्चर नहीं आता तो आपको बहुत ज्यादा परेशानी पड़ेगी एंड आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर आपको एक बार माइंड में अगर आपके स्ट्रक्चर सेट हो गया है ना, तो आपको फिर इतनी कोई भी परेशानी नहीं पड़ेगी, आप कोई भी सेंटेंस ऐसे ही बना सकते हो। ओके, क्या था हमारा ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। अगला देखते हैं, तुम क्यों मैच हार गए। तो देखिए क्यों की क्या होगी हमारी वाई, सब्जेक्ट उसके बाद क्या था हमारा डिड, वाई डिड, एंड प्लस क्या होगा हमारा यू, तो हाँ यू, क्यों सब्जेक्ट क्या है हमारा यू, तो वाई डिड यू
प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होगी हमारी, वो मेन वर्ब की तो ये क्या होगा, लॉस्ट, व्हाई डिड यू लॉस्ट द मैच। ओके, ये क्या हो गया हमारा, लॉस्ट की जगह आप डिफाइड भी लगा सकते हैं, चाहें तो आप डिफाइड, है ना, लेकिन डिफाइड मीन्स क्या होता है, हराना होता है, तो आप लॉस्ट ही लगाइए, लॉस्ट जो है वो सही है। ओके फ्रेंड, ये तो हो गए आपके, आज आपके पास्ट टेंस खत्म हो गए हैं। पास्ट टेंस में आपको कुछ भी अगर नहीं समझ में आया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, है ना। आपके जो पास्ट टेंस थे वो खत्म हो गए हैं। फिर अब जो अगले जो करेंगे वो हम फ्यूचर करेंगे। फ्यूचर में मैं आपको, फ्यूचर आप समझते ही हो, जैसे मैंने आपको पहले दिन भी बताया था कि फ्यूचर होता क्या है। देखिए फ्यूचर क्या होता है कि मतलब जो भविष्य में आने वाली चीज है, जैसे तुम स्कूल की कल जाओगे, ये करोगे, वो करोगे, मतलब व्हाटएवर जो चीजें भविष्य में होने वाली होती हैं वो हमारी फ्यूचर टेंस कहलाती हैं। हम कल को एक ही वीडियो में, हो सकता है तो हम एक ही बार में फ्यूचर टेंस कंप्लीट कर लें। तो मिलते हैं इससे अगली वाली वीडियो में। एंड आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, स्ट्रक्चर जरूर याद रखना। अगर आप स्ट्रक्चर भूल गए तो आपको बहुत ज्यादा परेशानी